चलिए आज एक बहुत ही सीधी सादी कहानी पर बात करते हैं। कहानी जो सुनने में तो बहुत सिंपल है, पर इसका संदेश हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। ये कहानी है ताकत की, समझदारी की और हाँ, घमंड और विनम्रता की। और यहीं से ना कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी का बड़ा होना ही उसे महान बना देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां रहता था हमारा मेन कैरेक्टर, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली हाथी। अब वो जंगल का राजा तो नहीं था, पर खुद को किसी राजा से कम भी नहीं समझता था। देखिए, जंगल का हिसाब किताब ना बिल्कुल सीधा था। एक तरफ था हाथी, बड़ा ताकतवर, जिसका सब सम्मान करते थे, और दूसरी तरफ थे छोटे मोटे जानवर, जिन्हें कोई पूछता तक नहीं था, हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। ताकत का यही फर्क कहानी के असली टकराव की वजह बनता है। मतलब ये हाथी सिर्फ शरीर से ही बड़ा नहीं था, उसका घमंड वो तो जैसे आसमान छू रहा था। वो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसे अपने आसपास के छोटे जीव जंतु तो जैसे दिखाई ही नहीं देते थे, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पर जैसा होता है ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी कहां रहती है। बहुत जल्द जंगल का वो शांत माहौल एक बड़े संकट में बदलने वाला था। एक ऐसा संकट जो ताकतवर और कमजोर के बीच कोई फर्क नहीं करता। और वो संकट क्या था? आग। अचानक जंगल में आग की लपटें उठने लगी और बस चारों तरफ भगदड़ मच गई। उस एक पल में जंगल का हर प्राणी बराबर हो गया था, चाहे वो चींटी हो या हाथी। अपनी जान बचाने की चुनौती सबके लिए एक जैसी थी। तो अब सवाल यह है कि ऐसी हालत में उस शारीरिक शक्ति का क्या मतलब रह जाता है, उस ताकत का, जब खतरा चारों तरफ हो और बचने का कोई रास्ता ही ना पता हो। सोचिए, जो हाथी अपनी ताकत के दम पर इतना इतराता था, आज वही सबसे ज्यादा डरा हुआ था, एकदम बेबस। उसकी सारी शक्ति, सारा जोर बेकार था, क्योंकि उसे यही नहीं पता था कि इस आग से बचकर निकलना किस तरफ है। और ठीक उसी बेबसी के पल में एक ऐसी जगह से मदद आई जिसकी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा मददगार सामने आया जिसे हाथी ने कभी कोई अहमियत ही नहीं दी थी। वो था एक छोटा सा खरगोश, लेकिन उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक गजब का आत्मविश्वास था। उसने मदद की पेशकश की, एक ऐसी मदद जो उस वक्त हाथी के विशाल ताकत से कहीं ज्यादा कीमती थी। अब हाथी के दिमाग में ना एक जोरदार जंग चल रही थी। एक तरफ उसका घमंड कि भाई मैं इस छोटे से खरगोश से मदद लूंगा, पर दूसरी तरफ थी जान बचाने की समझदारी। और आखिरकार समझदारी की जीत हुई। उसने खरगोश की सलाह मान ली। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां हमें इसका असली मतलब समझ आता है, क्योंकि संकट टलने के बाद जो सीख मिलती है ना, वही तो सच्ची बुद्धिमत्ता होती है। उस छोटे से खरगोश ने अपना वादा पूरा किया। वो उन रास्तों से हाथी और बाकी जानवरों को सुरक्षित एक नदी तक ले गया जहां आग नहीं पहुंच सकती थी। ये बात साफ हो जाती है कि सही रास्ता जानना बड़ी ताकत होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि किसी को भी उसके आकार या रुतबे से छोटा मत समझो। हर किसी में कुछ ना कुछ खास होता है जो सही वक्त पर बहुत बड़ा काम आ सकता है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, हमारी अपनी जिंदगी में ये हाथी और खरगोश कौन है? कभी कभी हम भी तो उस हाथी की तरह बन जाते हैं ना, है ना? तो क्या हम अपने आसपास के उन खरगोशों को पहचान पा रहे हैं जिनके पास शायद वो मदद है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचना तो बनता है।